मंच पर जैसे सभी लोग विराजमान हो चुके हैं, अब मैं इनकी स्वागत के लिए श्री जसविंदर सिंह जी, पूर्व संपादक लोक जतन, इनका स्वागत के लिए मैं श्री अनिल तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और उनका पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री राम प्रकाश जी, वरिष्ठ साहित्यकार, कार्यकारी संपादक लोक जतन, इनका स्वागत के लिए मैं श्री राम कौशल पटेल को आमंत्रित करता हूं, वो आए और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। श्री राजेश जोशी जी, वरिष्ठ साहित्यकार, इनके स्वागत के लिए मैं श्री संदीप उसरेटे जी को आमंत्रित करता हूं। श्री प्रमोद प्रधान जी, राष्ट्रीय सचिव सीटू एवं महासचिव मध्य प्रदेश सीटू, के स्वागत के लिए मैं दीपक वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। श्री बीरेन जैन जी, कवि एवं साहित्यकार, जनवादी लेखक संघ, का स्वागत श्री एमडी बाबा जी करेंगे। मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के श्री सेलन सेली जी का स्वागत श्री एस उपलेगा जी। एवं साहित्यकार सुश्री आरती जी का स्वागत प्रियंका प्रजापति जी। श्री विनय द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इनका स्वागत काशीराम जी यादव। श्री पूषा भट्टाचार्य जी का स्वागत गणेश जायसवाल जी करेंगे। श्री अविनाश श्रीवास्तव जी, इनका स्वागत के लिए मैं श्री लक्ष्मण रेड्डी को बुलाता हूं। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत साधारण नहीं है। इसके पीछे, इस कार्यक्रम के पीछे बहुत महीनों की मेहनत, मशक्क़त, पढ़ाई और श्रम लगा है। हमारे समय का दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ विचार और विचारधाराओं का क्षरण का काल चल रहा है और इसके क्षरण के लिए जो हमारी कमज़ोरियां हैं वो तो हैं ही, उसके साथ सारी सत्ता व्यवस्था भी इसके लिए लगी हुई है। वो चाहती है कि कोई वैचारिक परिस्थिति न बाकी बचे। शिक्षा की हालत ये हो गई है कि शिक्षा में भी केवल डिजिटल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी विचार को बढ़ाने के लिए शिक्षा आज की तारीख में नहीं हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हमारे सामने, इतने बड़े दुर्भाग्य के सामने, बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इसका मुकाबला करें। कहने की आवश्यकता नहीं है, इतनी बड़ी चुनौती के सामने हमारे प्रयास बहुत ही छोटे और बहुत ही कम हैं। हमें हर दिन ये संकल्प करना चाहिए कि इस परिस्थिति को हम बदलेंगे और जो भी हमारे समय में वैचारिकता का क्षरण करने का काम है उसे रोकने का काम करेंगे। हमारे पक्ष में, यानी जनता के पक्ष में, लोक के पक्ष में जो बात आती है वो बात ये आती है कि हमारी विचारधारा को समृद्ध करने का कोई काम नहीं कर रहा है। बहुत समय पहले हिंदी पट्टी में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे, सव्यसाची साहित्यकार भी थे, प्रोफेसर भी थे और हम सबके बहुत साथी थे। हमारा वैचारिक नेतृत्व करते थे। उन्होंने बहुत पहले हम लोगों ने रतनलाल बंसल को पढ़ा था, उनकी छोटी छोटी किताबें पढ़ी थी, उनमें मार्क्सवाद के बारे में, उनमें वैचारिकता के बारे में, तमाम सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हासिल की थी। उसके बाद अकेले सव्यसाची ऐसे थे जो हमें रोशनी देते थे
और बिल्कुल कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट के बारे में, आज की परिस्थितियों के बारे में, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में, यहाँ तक कि साहित्य में, नाटकों के बारे में, नुक्कड़ नाटकों के बारे में, तमाम सारे क्षेत्र में वो काम कर रहे थे और हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। उसके बाद ऐसा लगा उनकी मृत्यु के बाद काफ़ी समय तक पूरा शून्य बना रहा, उस तरह की पहल नहीं हुई। केवल कुछ पार्टीगत जो साहित्य था वो जरूर सामने आता रहा, लेकिन वो उसकी रीच बहुत कम लोगों थी, ज़्यादातर पार्टी के सदस्यों की या उनके सिंपैथाइजर्स के पास थी। जनता तक उसकी पहुंच उस तरह से नहीं थी। जनता को जागृत करने के लिए एक जो महत्वपूर्ण एक कड़ी हम लोग मिस कर रहे थे। हमें खुशी है कि आपके साथी, आपके सहयोगी श्री दक्षिण प्रजापति ने ये काम संभाला है और पहले भी इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अब भी ये जो 3 पुस्तकें आपके सामने हैं वो अभी उसका विमोचन होगा, उसका कार्यक्रम होगा। तो कार्यक्रम शुरू करें, उस पर चर्चा करें। उसके पहले मैं आग्रह करता हूँ दक्षिण प्रजापति जी से कि वो लोकार्पण के लिए पुस्तकें सब साथियों को सौंपें।